नमस्कार। रुत्वाक नामक एक ऋषि थे। युवा अवस्था जाने के बाद उनके वहाँ पर एक पुत्र का जन्म होता है। अब जैसे ही पुत्र का जन्म होता है, वो रुत्वाक ऋषि और उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन दोनों को धर्म कार्य में से अरुचि होने लगती है। ना ही वह संध्या वंदन करते हैं, ना ही वह पाठ पूजा करते हैं, ना ही वह धर्म ध्यान करते हैं। इतना ही नहीं, उनके अंदर एक तरह की लालच पैदा हो रही थी। वह शॉर्ट टेम्पर हो रहे थे। आगे जाके जब उनका पुत्र बड़ा हुआ, तब उनका पुत्र भी नेगेटिव क्वालिटीज़ वाला ज़्यादा था। उसको अच्छे लोगों को परेशान करने में मज़ा आती थी। अब क्योंकि रुत्वाक जी की यह नेचुरल टेंडेंसी नहीं थी, उनका मूलभूत स्वभाव तो ऋषि का ही था, तो यह चीज़ उनको बहुत खलती थी। एक तरह का दुख बना रहता था कि वो लोग भी धर्म कार्य नहीं कर रहे हैं और उनका जो पुत्र है वह भी एक तरह का अधार्मिक जीवन जी रहा है। तो जब उनकी मुलाकात गर्ग ऋषि से होती है, तो वह गर्ग ऋषि से अपनी पीड़ा के बारे में बात करते हैं। अब गर्ग ऋषि, उनका जो पुत्र था, उनकी जन्म कुंडली निर्मित करता है और निर्मित करने के बाद, उनके ग्रहों का अभ्यास करने के बाद गर्ग ऋषि यह समझाते हैं कि उनका जीवन ओवरऑल पूरी लाइफ नेगेटिव होने के पीछे गंडांत का सिद्धांत काम कर रहा है। क्योंकि उनका पुत्र रेवती नक्षत्र के आखिरी चरण में पैदा हुआ था, इसीलिए उन सब के अंदर आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही थी। और आगे जाके गर्ग संहिता में गर्ग ऋषि ने ये भी कहा है कि जब जब ट्रांजिट में कोई भी ग्रह गंडांत होता है, तब उसके अंदर उसकी जो स्वाभाविक नेचुरल गुड क्वालिटीज़ जो होती है वह दब जाती है और उस ग्रह की डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। हमारा गुरु ग्रह जुपिटर प्लैनेट भी कुछ समय के बाद गंडांत होने जा रहा है और इसीलिए इस गंडांत के सिद्धांत को समझना अति आवश्यक है। सर्वप्रथम तो हम ये समझते हैं कि गंडांत का सीधा अर्थ क्या है। गंड अंत, और उसका अर्थ अगर हम डिक्शनरी का मीनिंग निकालें तो गंडांत का अर्थ होता है गांठ, अ नोट, या फिर आगे जाकर संधिकाल या जंक्शन पॉइंट। इस गंडांत के बारे में बात करते हुए वशिष्ठ मुनि ने ये कहा है कि गंडांत ग्रहों की भाषा में 3 तरह के होते हैं और उनका सूत्र है वशिष्ठ संहिता में त्रिविधम गंडांतम, तिथि गंडांत, लग्न गंडांत और नक्षत्र गंडांत। आगे जाके ऋषि ये कहते हैं कि इन सब के अंदर जो नक्षत्र गंडांत है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। महर्षि नारद जी ने ये बात समझाते हुए ऐसा स्पष्ट कहा है कि जल राशि और अग्नि राशि के बीच में जो जंक्शन पॉइंट होता है उसी को गंडांत पॉइंट कहा है। अब जैसा कि हम सबको पता है कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो है वह जल तत्व की राशि है और मेष, सिंह और धन राशि अग्नि तत्व की राशि है। सो मीन और मेष राशि का जंक्शन पॉइंट, कर्क और सिंह राशि का जंक्शन पॉइंट और वृश्चिक और धन राशि का जंक्शन पॉइंट गंडांत पॉइंट होता है। अब उसमें भी आगे जाके जैसा कि हम सबको पता है कि एक राशि बनती है 9 नक्षत्र चरण से और एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण या 4 लेग्स होते हैं। तो एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र तो होते ही होते हैं और इसी सिद्धांत को समझाते हुए ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि मीन राशि का रेवती नक्षत्र और मेष राशि का अश्विनी नक्षत्र, कर्क राशि का आश्लेषा नक्षत्र और सिंह राशि का मघा नक्षत्र, वृश्चिक राशि का ज्येष्ठा नक्षत्र और धन राशि का मूल नक्षत्र, यह गंडांत पॉइंट होते हैं और इसीलिए इन सब नक्षत्र को गंडांत नक्षत्र कहा गया है। उसमें भी ज़्यादा रिसर्च करके शास्त्रों ने ये कहा है कि गंडांत नक्षत्र के जो लास्ट लेग या जो लास्ट एक चरण होता है वह सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है।
हम कभी डिटेल में गंडांत के बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पर मैं शॉर्ट में बात करूँ तो इसी गंडांत नक्षत्र को अगर हम समझ ले तो इस सिद्धांत के अनुसार रेवती नक्षत्र का लास्ट लेग और अश्विनी नक्षत्र का फर्स्ट लेग जिसके अंदर अभी गुरु ग्रह जाने वाला है, वह जंक्शन पॉइंट गुरु ग्रह के लिए सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रहेगा। और उसके अनुसार 8 अप्रैल 2023 से लेकर 6 मई 2023 का जो समय है, उस समय के दौरान गुरु ग्रह गंडांत होने जा रहा है और इसीलिए गुरु ग्रह का जो कारकत्व है उस विषय में वह नेगेटिव रिजल्ट देगा। अब गुरु ग्रह का कारकत्व क्या है वह समझाते हुए पराशर मुनि ने यह सूत्र दिया है। स्वकर्म यजन देव ब्राह्मण धन गृह कांचन वस्त्र पुत्र मित्र आंदोलन आदि कारको गुरुहु। अगर श्लोक को डिकोड करके समझे तो गंडांत गुरु के समय में राजा या प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट को जो सलाह देते हैं, वैसे एडवाइजर्स उनको गलत एडवाइस देते हैं और उसके कारण वॉर या वॉर लाइक सिचुएशन का निर्माण होता है। उसमें भी जो अभी परिस्थिति चल रही है यूक्रेन और रशिया की, उस वॉर में शायद इस समय के दौरान इंटेंस वॉर होगा। पूरे विश्व में जहाँ जहाँ रूलिंग पार्टीज़ के सामने अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर प्रोटेस्ट और सघन होगा और शायद सिविल वॉर जैसी परिस्थितियाँ हो या फिर गवर्नमेंट चेंज हो, वैसा भी दिख रहा है। जिन जिन प्रदेशों में गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा एक तरह की एक्सप्लोजिव होगी, ऐसा स्पष्ट शास्त्रों में कहा गया है। आगे जाके शास्त्र में ये भी कहा गया है कि विरोध पक्ष के किसी नेता की लोकप्रियता बढ़ने के कारण शायद रूलिंग पार्टीज कुछ इलॉजिकल काम करे और उसके कारण उस देश में या पूरे विश्व में तनाव भरी परिस्थितियों का निर्माण होगा। इतना ही नहीं, जब गुरु ग्रह के बारे में बात आती है तो एक शब्द आता है कोषागार, जिसका अर्थ ये होता है बैंकिंग सेक्टर। सो इस समय के दौरान बैंकिंग सेक्टर जो है वह नेगेटिवली अफेक्ट होगा। कुछ और ज़्यादा बैंक्स वर्ल्ड वाइड बंद हो जाएगी और उसके कारण एक तरह की इकोनॉमिकल चैलेंजिंग सिचुएशन बढ़ती जाएगी स्टॉक मार्केट में, एवं जो स्पेक्युलेटिव स्क्रिप्ट्स है उन सब में भारी गिरावट आएगी। गोल्ड सिल्वर जैसी प्रेशियस मेटल्स में बहुत सारे चढ़ाव उतार आएंगे और शायद आगे जाकर वह महंगी भी होगी। रियल एस्टेट सेक्टर में नेगेटिव परिणाम मिलेंगे और शायद कोई जायंट रियल एस्टेट कंपनी बैंकरप्सी भी फाइल करे, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। क्लोथिंग इंडस्ट्री में और आगे जाकर कॉटन इंडस्ट्री में या फिर रेडीमेड गारमेंट्स में कुछ पॉलिसी लेवल के चेंजेस आएंगे और उसके कारण उस इंडस्ट्री में नेगेटिव परिणाम मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, स्टॉक मार्केट इत्यादि दबाव में रहेंगे, यह बात तय है। अगर अन्य ग्रह भी नेगेटिव रहे, जो कि रहने वाले हैं, तो शायद लॉन्ग टर्म नेगेटिव ट्रेंड इन स्टॉक मार्केट की जो शुरुआत है वह इस समय के दौरान होगी। अब इसी समय के दौरान 20 अप्रैल 2023 को एक सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। हम अगर उस समय के ग्रहों को देखें तो उस समय के दौरान मंगल, शनि और केतु राहु के नक्षत्र में होंगे एवं सूर्य, चंद्र और राहु केतु के नक्षत्र में रहेंगे। यह समय वर्ल्ड वाइड कोई बड़ी नेगेटिव इवेंट होने जा रही है, उस तरह के संकेत दे रही है। आइदर अर्थक्वेक, सुनामी या एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स के कारण बहुत बड़ा नुकसान कुछ प्रदेशों में होगा और वह हम विटनेस ही करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। तो एक तरह की नेचुरल कैलिमिटी आती हुई वर्ल्ड वाइड दिख रही है। इस सोलर एक्लिप्स के बारे में हम
आगे जाके डिटेल में बात करने वाले हैं, सो उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन एक बात तय है, गुरु का गंडांत होना और बीच में सोलर एक्लिप्स का आना, यह कुछ बड़ा नेगेटिव हो रहा है, यह दिखा रहा है। इतना ही नहीं, जब गुरु गंडांत चल रहा है उसी समय के दौरान गुरु जब अश्विनी नक्षत्र में आएगा, दैट मीन्स गुरु जब मेष राशि में आएगा, तब इसी मेष राशि में ऑलरेडी राहु वहीं पर है। सो 22 अप्रैल 2023 से गुरु और राहु का एक चंडाल योग निर्मित होगा, उसमें भी सो चंडाल का अर्थ ही नेगेटिव है। इतना ही नहीं, ये गुरु और राहु को शनि अपनी तीसरी दृष्टि से देखेगा। सो एक तरह का जलीय उत्पात, फायर हैजार्ड्स और सुनामी और भूकंप जैसी इवेंट्स पूरे विश्व में होती रहेगी, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए यह समय, और उसमें भी जलीय नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए यह समय सबसे ज़्यादा चेतावनीपूर्ण है, ऐसा स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि गुरु ग्रह को धन के साथ भी जोड़ा गया है, तो आइदर इकोनॉमिकल सुनामी या फाइनेंशियल क्राइसिस भी इस समय के दौरान होगी, ऐसा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है। याद रहे कि गुरु ग्रह अच्छी सलाह देने वाले एडवाइज़र्स या अच्छी सलाह एवं सद्बुद्धि को भी रिप्रेजेंट करता है, और वही गंडांत हो रहा है। सो अपनी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको वह मैनिफेस्ट नहीं करेगा। सो गुरु जब गंडांत है उस समय के दौरान किसी की भी इन लॉजिक एडवाइस को हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर हम अटेंटिव रहेंगे और हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करेंगे तो इस समय की नेगेटिव एनर्जीज़ को हम एक तरह से दबा भी पाएंगे, या उसकी जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है उसको थोड़ा कम भी कर पाएंगे। अंत में हम सब अलर्ट रहे और हमारी सद्बुद्धि का उपयोग करें, हमारी विवेक बुद्धि को अप्लाई करके ही कर्म में प्रवृत्त हो, उस तरह की मानसिक परिस्थिति हम सब की बनी रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।